नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू 1 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, जो कि 4 सितंबर तक चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये पुरानी वैकेंसी थी, 2017 की वैकेंसी थी और इसके हाल ही में टाइपिंग का रिजल्ट भी जारी किया था और अभी इंटरव्यू इन्होंने 1 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल पोस्ट 115 थी, जिसमें कि 396 कैंडिडेट टाइपिंग में इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। तो 396 कैंडिडेट का इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने 2016 में जो वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें मैंने भी फॉर्म डाला था और फाइनल रिजल्ट तक मैं पहुँचा था। पहले मैंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर टाइपिंग भी अच्छी क्वालिफाई की थी और इंटरव्यू भी अच्छे नंबरों से ही मैंने क्वालिफाई किया था। 25 में से मेरे 20 नंबर थे। ठीक है, तो अच्छा इंटरव्यू हुआ था मेरा, बहुत ही बेस्ट। मैंने जो भी हो सकता था उतना मैंने बेस्ट किया। तो इंटरव्यू में जो भी मेरा अनुभव रहा है पिछली वैकेंसी में, वो मैं आपके साथ आज साझा करूँगा और जो भी टिप्स होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना, जिससे कि जो भी आपके डाउट हैं इंटरव्यू को लेकर वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इनकी एक फ़ाइल में आपको उन्हें सबमिट कर देना। सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं एक फ़ाइल में आपको लगा लेने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फाइल में लगाने लेने से इंटरव्यूअर पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट देंगे तो उन्हें भी थोड़ा अलग सा लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो आपको जो है फाइल में आप सभी डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर लेने हैं और वो उन्हें आपको दिखानी है। ठीक है, और जो भी आपकी फ़ोटो कॉपी है, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उनकी सभी की फ़ोटो कॉपी करके किसी भी राजपत्रित अधिकारी से उन्हें अटेस्ट करवा लेनी है, एक पूरा सेट बनाकर। और एक सेट आपको स्वयं से करवा लेना है अटेस्ट, यानी कि स्वयं से ही आपको करना है सेल्फ अटेस्ट। और एक सेट आपको खाली भी रख लेना, अगर वहाँ पर जो भी आपको मांगा जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो आप इंटरव्यू आपका शुरू होने वाला है और उसने रिक्वायरमेंट की कि भाई ऐसा सेट चलेगा वहाँ पर, भाई राजपत्रित अधिकारी का होना चाहिए। तो आप एकदम तो ला नहीं सकते, तो आपको वो भी सेट होना चाहिए। और उसने बोल दिया नहीं राजपत्रित अधिकारी का नहीं, आप सेल्फ अटेस्ट कीजिए। तो आपने पहले ही एक ही सेट बनाकर ले गए थे, वो भी आपने राजपत्रित अधिकारी से तो करवा दिया टेस्ट, तो आप वहाँ पर एकदम से तो वो भी नहीं आ जाएगा। या फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, किसी भी अटेस्टेड कागज़ नहीं चलेगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सिंपल ही दिखाने हैं फोटोकॉपी, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन 3 होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट जो मैं ले गया था, मैं उस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने 3 सेट बनाए थे, हालांकि वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट ही मांगा था पिछली बार। सेल्फ अटेस्ट उन्होंने बोल दिया था कि भाई स्वयं प्रमाणित आपके होने चाहिए, वो आप डॉक्यूमेंट इसमें लगाएं। ठीक है, और ये यहाँ वहाँ पर जमा हो जाते हैं, बाहर काउंटर बना दिए जाते हैं, वहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट सभी सबमिट हो जाएंगे। और वहाँ पर फीस जो है 60 रुपये की फ़ीस कटती है, प्रत्येक कैंडिडेट से 60 रुपये की फ़ीस ली जाती है और बदले में आपको एक स्लिप दी जाएगी, जो कि आपको अपने पास रखनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो ड्रेस कोड जो होता है फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। जो भी आपका इंटरव्यूअर है उस पर सबसे अच्छा प्रभाव आपका ड्रेस कोड का पड़ता है। ठीक है, अगर आप बॉयज़ हैं तो आप लेदर के फॉर्मल शूज पहनिए, पैंट आपका सिंपल होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में आपका जो है काली सफ़ेद शर्ट काला पैंट पहन लीजिए। नीचे फॉर्मल शूज तो हैं ही आपके, ब्लैक ही शूज आपको पहनने हैं। ठीक है, तो सफ़ेद शर्ट काला पैंट पहन लीजिए, या फिर सफ़ेद शर्ट नीचे नेवी ब्लू पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, या फिर आप शर्ट में आप स्काई ब्लू शर्ट पहन लीजिए और नीचे काला पैंट या नेवी ब्लू पैंट, ऊपर से आप टाई भी लगा सकते हैं। कोट पहनना चाहें तो पहनिए, गर्मियों का टाइम है तो कोट नहीं पहनना चाहे तो भी चल जाएगा, या आप पहनना चाहें तो पहन भी सकते हैं। और टाई आप बिना कोट के भी लगा लीजिए, या कोट पहना तब भी आप टाई लगा लीजिए, टाई का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, मैंने जो है स्काई ब्लू शर्ट ली थी, ब्लैक पैंट था, फॉर्मल शूज थे
और बाल छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा एकदम ज़्यादा भी छोटे नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं। आपकी जो मांग है वो निकलती रहे, बढ़िया से मांग आपकी निकली होनी चाहिए। ज़्यादा आपको मेकअप वगैरह करके नहीं जाना है अगर लड़कियां हैं तो। लड़कियों के लिए ड्रेस कोड होता है, आप जो है इस प्रकार से भी ड्रेस कोड पहन सकते हैं, ये भी बढ़िया है, ठीक है। लड़कियों के लिए साड़ी, सूट में जाना चाहें तो सूट में भी सिंपल होना चाहिए सूट, ज़्यादा रंग बिरंगा ना हो। और मैं तो आपको बताना चाहूँगा आप साड़ी पहन कर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई थी वो सारी साड़ी ही पहन कर आई थी, ठीक है। जिसका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपको नंबर ज़रूर देगा वो। अगर आपका एक दो क्वेश्चन मिस भी हो जाता है तब भी आपको वो पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो आपका ड्रेस बढ़िया होना चाहिए। मैंने जो है टाई में ले गया था, टाई, क्योंकि मेरे पास कोट नहीं था और लिया भी नहीं था। मैंने गर्मियों उस टाइम भी शायद जून में हुए थे एग्ज़ाम, वो सॉरी इंटरव्यू, तो मैंने कोट नहीं लिया था। तो उसमें जो है मैंने टाई ले गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी टाई नहीं लगाया था, तो मैंने टाई नहीं लगाई थी, टाई नहीं पहनी थी। तो उसका जो है मेरे एक दो नंबर ज़रूर उसने काटे हो, क्योंकि मेरे 20 नंबर मिले थे। हालांकि अच्छा इंटरव्यू हुआ था मेरा, मुझे इतनी आस भी नहीं थी, लेकिन वो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, ठीक है। तो आपका ड्रेस कोड बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बाल भी ना हो, ज़्यादा छोटे बाल भी ना हो, घड़ी आप पहने हुए हों, फॉर्मल शूज़ हों, कोट और टाई हो तो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये आपका ड्रेस कोड होना चाहिए भाई साहब। ड्रेस का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं तो इंटरव्यू जैसे लगने भी चाहिए आपके जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू जो है कैसा हुआ था, किस प्रकार से मैं अंदर पहुँचा, तो वहाँ का व्यवहार कैसा था, वहाँ का माहौल कैसा था। तो सभी जो भी क्वेश्चन है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लखनऊ कैंट से पिकअप भवन पहुँच गया था, लगभग ऐसे ही 7 बजे के करीब, ठीक है। 7 बजे में पिकअप भवन पहुँच गया था। तो पिकअप भवन फ्रेंड्स ऐसा है, ठीक है, 6 मंजिल पिकअप भवन है। तो यहाँ पर तीसरे मंजिल पर आपका इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पर उन्होंने एंट्री दी थी लगभग 8:30 बजे, 8:30 पर ही एंट्री हुई होगी। तो वहाँ पर मेरा फर्स्ट मीटिंग में इंटरव्यू हुआ था। 60 कैंडिडेट फर्स्ट मीटिंग में बुलाए जाते हैं। तो मैं पहुँचा अंदर तीसरी मंजिल पर, क्योंकि होने थे, गर्मी भी हालांकि उस टाइम बहुत थी, जून के महीने मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो तीसरी मंजिल पर इंटरव्यू होने थे। जीना से गए थे हम लोग, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जो है सबसे पहले उन्होंने 60 रुपये की फ़ीस काटी थी, फ़ीस ली थी 60 रुपये, बदले में एक स्लिप दी थी, पूरा आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। छोटी स्लिप होती है वो आपको दे दी जाएगी। उसके बाद 4 पैनल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 4 पैनलों में 15-15 बच्चे अलग अलग कर दिए जाते हैं। 15 बच्चों का इस पैनल में होगा, 15 बच्चों का उस पैनल में होगा। तो चारों पैनल में 15-15 बच्चों का इंटरव्यू होता है। तो जो भी आपको पैनल बताया जाएगा उसी के सामने वो डेस्क पड़ी हुई होती है, वहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए होंगे स्टाफ के, जो कि डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करना होगा। जैसे ही आपका नंबर आता है, हर एक बेंच जो भी आपका पैनल है, 1 नंबर पैनल है तो उसके सामने बेंच पड़ी हुई है, आप वहाँ बैठिए। 2 नंबर पैनल है तो उस बेंच के सामने सीटें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर बैठिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बैठना होता है। तो वहाँ पर जैसे ही आपका नंबर आता है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। वहाँ पर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल आपकी रसीद देखी जाएगी, आपने यहाँ फीस भरी है और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी जैसे मेरा तो लास्ट में था तो काफ़ी देर में नंबर आया था, क्योंकि 15 बच्चे एक पैनल में थे, तो मेरा शायद 14 नंबर पर था मेरा, ठीक है। 14 नंबर तो मेरा काफ़ी देर में आ पाया था। वहाँ पर एसी लगी हुई है, हालांकि अंदर एसी है तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो वहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर काफ़ी देर और इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इंटरव्यू तो सभी बच्चों के हो रहे थे। तो मेरे जो इंटरव्यू हॉल था उसमें एक मैम थी जो रिटायर्ड शायद आईएएस ऑफिसर थी, सारे के सारे आईएएस ऑफिसर ही थे, रिटायर्ड थे, और 2 जेंट्स थे, एक लेडीज थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला, जैसे ही मेरा नंबर आया, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाता है, सॉरी रोल नंबर से सभी को बुलाया जाता है। तो मेरा उसने बोला कि अब आपका इंटरव्यू होना है, क्योंकि एक कैंडिडेट का अंदर चल रहा था। तो जो भी आपका कमरा होगा, जो भी हॉल होगा इंटरव्यू का, उसके बाहर एक स्टूल पड़ा हुआ होता है। वहाँ पर आपको जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट है
एक का तो अंदर चल ही रहा है इंटरव्यू, दूसरे का जो होने वाला है इंटरव्यू उसको उस पर बैठा दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पर बैठिए, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि अब आपको यहाँ पर बैठना है। मैं वहाँ पर बैठ गया अपना बैग लेकर के, बैग नीचे रख दिया, अपनी फ़ाइल निकाल ली थी पूरी, फाइल लेकर के मैं बैठ गया और सामने लगा था एक कैमरा। आपका इंटरव्यू वहीं से शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। आपको स्टूल पर बैठना है, आपका इंटरव्यू शुरू हो गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सामने। एग्जामिनर उसका एग्ज़ाम तो ले ही रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन आपका भी देख रहा है कि आपका बाहर बर्ताव कैसा है। आपका इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं बाहर बैठकर। तो आपको बिल्कुल सिंपल बैठना है, ना इधर उधर हाथ चलाने हैं, ना इधर उधर देखना है, बिल्कुल सीधे बैठना है और अपनी जो इधर उधर कुछ नहीं बोलना है किसी से भी, सिंपल बैठना है आपको वहाँ पर। आपका इंटरव्यू वहीं से शुरू हो चुका है, ठीक है। 10 मिनट आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा, क्योंकि उसका अंदर चल रहा है इंटरव्यू। जैसे ही उसका ख़त्म होगा उसको वो बाहर चलाया जाएगा कैंडिडेट जो भी आपसे पहले इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। उसके बाद लगभग 5 मिनट और आप खाली ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर आपको बताया जाएगा अब आप अंदर जाएँ। तो आप पहले तो अपना जो है मे कम इन सर, मे कम इन मैम, जो भी हैं आपके वो आप बोलिए, अंदर जाइए। बैग तो आपका बाहर ही रह जाएगा, केवल आपको फ़ाइल लेकर जानी है, ठीक है। और फाइल में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके, क्योंकि जेरोक्स कॉपी तो आपकी बाहर जमा हो ही चुकी है, केवल ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ाइल आपको बाहर ले जानी है। तो आप जो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसा भी समय उस हिसाब से आपको उनका जो ये बोलिए। उसके बाद आपको बैठने को बोला जाए तभी आपको बैठना है, ठीक है, सीट पर, क्योंकि 3 लोग सामने बैठे हुए, 3 या 4 हैं और सामने एक सीट पड़ी हुई है। आपको बिल्कुल जैसे दूर भी है, जहाँ भी सीट पड़ी है वहाँ आपको बैठना है शांति से। ये नहीं कि थोड़ी पीछे पड़ी है तो आपने अपने हिसाब से आगे सरका ली, वहाँ बिल्कुल अभी आपको आवाज़ नहीं करनी है। सिंपल आप जाइए और उस पर बैठ जाइए, जैसी भी सीट जहाँ भी पड़ी है वहाँ पर बैठ जाइए। उसको आप अपनी तरफ से इधर उधर खींचिए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर वो आपसे आपका नाम पूछें, जो भी पूछें। अब इंटरव्यू में पूछते क्या है, ये भी सवाल बहुत सारे रहते हैं। आपने जो भी लास्ट आपकी जो भी शिक्षा है, यानी कि इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी शिक्षा है उसमें जो भी आपका लास्ट सब्जेक्ट रहा है, इंटर में आप जैसे मैथ से आपने की है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटर आपने बायो से की है तो आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रेजुएशन आपने बीएससी, बीए, बीसीए, जो भी है आपकी, जो भी आपका लास्ट सब्जेक्ट है, कहने का मतलब जो भी आपकी लास्ट शिक्षा का लास्ट सब्जेक्ट रहा है, आपको वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है और ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक क्लर्क का एग्ज़ाम देने गए हैं, कोई आईएएस का तो एग्ज़ाम है नहीं जो आपसे ज़्यादा कठिन पूछा जाएगा। तो मेरा चूँकि बीए थी, मेरा ग्रेजुएशन था, सेकंड आई थी मेरी, नंबर थोड़े कम थे, ठीक है, 8 नंबर ही मुझे मिले थे। तो मेरे जो बीए थी, बीए मेरा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर थी। तो मुझे पता था ये इकोनॉमिक्स से मुझसे सवाल पूछने वाले हैं, पहले से ही मुझे पता था, मैंने भी काफ़ी वीडियो देखे थे। तो मैंने जो है इकोनॉमिक्स पर काफ़ी ध्यान दे दिया था इंटरव्यू देने से पहले। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं इटावा का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरा पता सब पूछा, कहाँ के रहने वाले हो भाई, अपने इटावा के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने जो भी है बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उनके क्वेश्चन आपकी शिक्षा से चालू होते हैं। क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स था तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भाई अपने वित्त मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के पूछे। तो मैंने जो उस टाइम थे शायद राजेश अग्रवाल जी थे, तो मैंने आपको वो बता दिया मैं, ठीक है। फिर उन्होंने गंगा नदी की कुल लंबाई पूछी, फिर कानपुर नगर की विशेषताएं पूछी, कानपुर नगर क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा था मुझसे, हाँ, मेरा जो है चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज से मेरा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो रही है मेरी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कहाँ से किया है, तो मैंने बोल दिया भाई छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, यूनिवर्सिटी कानपुर है। तो उन्होंने पूछा कि भाई छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे, तो मैंने भाई बता दिया, उन्होंने मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन भी हो गए। तो अभी क्वेश्चन मुझसे 10 या 12 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, ठीक है। तो मैंने शायद 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो पूरे राइट बता दिए थे और 2 क्वेश्चन मैंने जो है पूरे तो नहीं बता पाए थे, उनका
50% मान लीजिए जवाब मैंने दे दिया था, मतलब पूरे पता ही नहीं थे, उससे रिलेटेड कुछ और बता दिया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया था। तो इस हिसाब से मेरा इंटरव्यू अच्छा ही हुआ था और मैंने टाई नहीं लगा पाई थी। थोड़ा मुझे अलग भी लगा था, भाई कोई टाई नहीं लगाए मैं टाई लगा लूँ, तो पता नहीं क्यों मेरा उस टाइम मैंने टाई नहीं लगाई, तो उसका मुझे नुकसान हुआ होगा ज़रूर 1 या 2 नंबर का। तो आप अगर जो टाई लेकर जाते हैं टाई ज़रूर लगाएं, कोट पैंट जो भी आपके पास है वो ज़रूर करें। तो इस प्रकार से मेरा इंटरव्यू हो गया था, बढ़िया इंटरव्यू हुआ था, मुझे भी लगा था कि भाई इंटरव्यू अच्छा हो गया, नंबर अच्छे ही आएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको जब भी आपको बोलेंगे भाई आप जा सकते हैं, तो उन्हें जो भी आपको आदर उनका जो भी सम्मान बोलने, गुड आफ्टरनून या जाते टाइम जो भी बोलते हैं, तो आप इस प्रकार से वहाँ पे आराम से उठिए कुर्सी से, अपनी फ़ाइल उठाइए और चुपचाप बाहर आकर के, बाहर भी आपको कुछ नहीं इधर उधर करना है, क्योंकि वो अभी भी आपका देख रहे हैं, आने वाले कैंडिडेट को भी देख रहे हैं वो कैसा बैठा है, और जाने वाले कैंडिडेट को भी देख रहे हैं कि ये बाहर जाकर इसका किस प्रकार का बर्ताव रहता है। तो बाहर आकर के आपको चुपचाप अपना बैग उठाना है, और बैग उठा करके जो भी आपकी फाइल वाइल है वो आप नीचे आकर रख सकते हैं, वहाँ से आप चुपचाप चले जाइए। तो इस प्रकार से आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा पूरा इंटरव्यू हो गया था और मुझे पता भी था कि अच्छे नंबर शायद आ जाएंगे। तो भाई ये मेरा अनुभव था, इस प्रकार से आप भी अपना इंटरव्यू दीजिए और आपकी जो भी अंतिम लास्ट एजुकेशन आपका जो भी है क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएंगे। आपको वहाँ पर शांति से बैठना है, कोई भी आपको जो है ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है किसी से भी। हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वहाँ पर आप थोड़ी बातचीत किसी से करना भी चाहें तो कर सकते हैं, भाई बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो किसी से बात कर भी लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू हॉल में जाते टाइम वो आपको स्टूल पर बैठा दे, वहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। अगर आप बात करते हैं या इधर उधर देखते हैं ज़्यादा तो आपका नंबर 100% वो काटेगा ही काटेगा। ठीक है, तो ये आपको बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको इंटरव्यू हॉल के बाहर स्टूल पर बैठा देता है वहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। आप जब तक नीचे नहीं उतर आएंगे, नीचे आप उतर आएँ फिर आप आराम से घर जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना इंटरव्यू दीजिए। मेरी आप शुभकामना है आपके साथ, अच्छे से इंटरव्यू देना और ज़रूर आप सफल होगे। मैं तो उस टाइम असफल हो गया था 0.5 से, क्योंकि मेरे 66.5 मेरिट गई थी ओबीसी की और मेरे 66 नंबर टोटल हो रहे थे। ठीक है, हालांकि बाद में मार्कशीट आई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, उस टाइम तो मार्कशीट नहीं आई थी, मार्कशीट बाद में आई थी, तो मुझे थोड़ा अपने आप पर गुस्सा भी आया कि मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता, या मेरे एकेडमिक नंबर और थोड़े होते, फर्स्ट होती किसी एक भी, या इंटर में होती या ग्रेजुएशन में होती, तो मैं भी आज जूनियर असिस्टेंट पद पर नौकरी कर रहा होता। ठीक है, तो आप भी अच्छे से अपना इंटरव्यू देना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।